पासे पर आधारित प्रश्न में अगर आप किसी पासे को खोलना या किसी खुले पासे को भरना सीख गए तो डाइस के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए समझते हैं पहले कि किसी पासे में खाली स्थान कैसे भरना है। पहले तो हम पासे को ही खोल लेते हैं। ये हमने एक पासे को खोल लिया। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। हमने 6 फलक बना लिए। इनमें कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एक। जो कॉमन होता है उसको हम चौराहे के बीचों बीच यहाँ पर भर लेते हैं। अब देखिए ए के बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं हमेशा। पासे में कैसे घूमते? क्लॉकवाइज। ए के बाद बी, बी के बाद डी। तो ए के बाद हमने यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 डी क्लॉकवाइज। अब इसमें भी ए के बाद क्या है? सी, सी के बाद ई। ए के बाद हमने यहाँ पर सी भर दिया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? ई। अब ए बी सी डी ई क्या रह गया हमारा? एफ। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया? एफ। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले डी आया फिर बी आया, अब क्या आएगा? क्लॉकवाइज में देखिए पहले डी आया फिर बी आया, अब क्या आएगा? तो पहले डी आया, यहाँ पर देखिए बी को हम यहाँ भी रख सकते, यहाँ भी रख सकते, यहाँ भी रख सकते। सी को हम यहाँ भी रख सकते, यहाँ भी रख सकते, यहाँ भी रख सकते। तो पहले डी के बाद क्या बोले वो? बी आया। तो डी के बाद क्या आया? बी। तो बी यहाँ पर रख देंगे हम। तो डी के बाद क्या आया? बी। और बी के बाद क्या आएगा फिर? एफ। तो हमारा यहाँ आंसर की जगह पे क्या आ जाएगा? एफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खाली स्थान में तीसरी स्थिति में क्या आएगा? पहले तो हम पासे को खोल लेंगे। हमने खुला पासा बना लिया पहले तो। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में? 3 भर दिया हमने यहाँ पर। 3 के बाद क्या आया? 2। 2 के बाद क्या आया? 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। क्लॉकवाइज घूम रहा है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। यहाँ पर 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। अब रह क्या गया हमारा यहाँ पर? 6। क्या रह गया? 6। अब देखिए क्या बोल रहे हैं? 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आएगा? समझिए आपको। 1 यहाँ पर रख सकते हैं हम, पूरे 1 को कहीं पर ही रख सकते। 1 हमने कहाँ रख दिया? यहाँ पर। क्योंकि 1 को हम इस लाइन में पूरी रख सकते, 4 को इस लाइन में हम पूरी रख सकते। और एक बात और, 6 को इस तरफ भी ला सकते हैं हम, 5 को उस तरफ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 के बाद 1 के बाद पूछ रहा है क्या आएगा? तो हमने आपको बताया 5 को हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? 5। तो 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आएगा? 5। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बी के बाद ए के बाद क्या आएगा? फिर से खुला पासा बना लेंगे हम। अब देखिए जरा कॉमन क्या है इनमें? डी। डी भर दिया यहाँ पर। अब डी के बाद सी ए, जरूर नहीं है सी यहीं पर भरो, सी कहीं पर ही भर दो। सी यहाँ पर भर दो तो ये आएगा, सी यहाँ भर दो तो ये आएगा। तो सी भर दिया, फिर क्या आएगा यहाँ पर? ए। डी सी ए, डी एफ ई। डी के बाद एफ, फिर क्या आएगा? ई। डी एफ ई। अब सुनिए ए हो गया, बी रह गया, क्या रह गया हमारा? बी। तो बी को हमने यहाँ पर भर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं? बी के बाद ए आया, ए के बाद क्या आएगा? हमने आपको बताया है बी के बाद ए चाहिए ना, ए को इसके कहीं पर भी ला सकते हैं हम। तो बी के बाद हमने ए को यहाँ पर ले आए। तो बी के बाद ए आया, ए के बाद क्या आएगा? सी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? सी। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। 100% बच्चों से गलती हो जाएगी, 100%। यूपी SSSC और यूपी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बच्चे ना जाने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। समझिए, देखिए आपको देखिए गलती कैसे होती है। 5 के विपरीत क्या दिया है? 4। तो 5 के बगल में 4 नहीं आएगा। 5 के बगल में किसी में 4 नहीं है। 2 के विपरीत क्या है? 6। तो 2 के बगल में 6 नहीं आएगा। 2 के बगल में 6 नहीं आएगा और 2 के बगल में 6 नहीं आएगा। 1 के विपरीत क्या है? 3। तो 1 के बगल में क्या नहीं आएगा? 3। अब आप कुछ भी नहीं देखेंगे ना समझेंगे, वो आप लगा के आ जाएंगे सी। एक बार चेक तो कीजिए कि ये सही है कि गलत। चेक कैसे करते हैं देखिए। किसी एक आकृति से घुमा लीजिए, 6 से या 5 से या 3 से। 6 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 3। तो 6 के बाद 5 यहाँ ले आए हम, तो 5 को उठा के यहाँ पे ले आए। तो 6 क्लॉकवाइज घूमते हैं हमेशा। 6 के बाद 5 आए, 5 के बाद क्या 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और देखिए अभी 6 से उठाया, अब 3 से उठा लीजिए। 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 3 यहाँ पर लिख दिया हमने। 3 के बाद 6, 6 के बाद 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? गलत। और हम लोग 3 को इसी प्रकार से देख के इसको समझ लेते कि ये बन रहा है, वो हमारा क्या हो गया? सही। अब ये गलती नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए। ए के विपरीत ई,
तो ए के विपरीत ई इसमें है, बगल में है ये, तो ए के विपरीत ई है, ए के बगल में ई नहीं आएगा। क्लियर? ए के बगल में ई और में है, किसी में नहीं है। सी के विपरीत डी, तो सी के बगल में डी नहीं आएगा, सी के बगल में डी नहीं आएगा। अब आपको लगेगा कि ये सही है या गलत, चेक करते हैं इसको। अब देखिए ए के बाद बी, बी के बाद डी, ए के बाद बी, बी के बाद डी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए के विपरीत क्या हो गया यहाँ पर? सी, सिंपल सा है। डी के विपरीत क्या हो गया? एफ, और बी के विपरीत क्या बचा? ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक के विपरीत क्या है? 6, एक के विपरीत क्या है? 6, तो एक के बगल में 6 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। 2 के विपरीत क्या है? 4, तो 2 के बगल में 4 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। 3 के विपरीत क्या है? 5, तो 3 के बगल में 5 नहीं आएगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर ए सही है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। 1 के बाद 2, या 2 से देख लो, 2 1 3, 2 से 1 जाओ, 1 से क्या जाएंगे? 3। यहाँ पर देख लो 3 2 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पर 1 आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? गलत। लेकिन आपको जब सॉल्व करेंगे ये 3 तो स्पष्ट दिख जाएंगे आपको, ये आपको नहीं दिखेगा, तो इसको आपको क्लॉकवाइज जाके देखना है और आपको पता चलेगा कि ए बी सी डी कोई सही नहीं है। एक और ऑप्शन आता है यूपी ट्रिपल सी, यूपी के एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई, वो क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।